नमस्कार आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं? हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम उन संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, उस संभावना पर बात कर रहे हैं जो संभावना मौजूदा वक्त में चाचा और भतीजे चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की लड़ाई से पैदा हो रही है। अब धीरे धीरे वक्त कम होता जा रहा है या फिर धीरे धीरे वो वक्त करीब आता जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला लेना होगा और जल्द से जल्द लेना होगा कि हाजीपुर सीट किसके खाते में जाएगी, हाजीपुर सीट कौन लड़ेगा। एक बार ये जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों ने प्रेशर बढ़ाया हुआ है बीजेपी पर, दोनों ने दबाव बढ़ाया हुआ है बीजेपी पर और दोनों ने बीजेपी को ये मैसेज दे रखा है कि हाजीपुर सीट को लेकर आप स्थिति स्पष्ट करें, यह सीट किसके खाते में जा रही है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों अब इस बात का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आखिरी वक्त में बीजेपी कोई फैसला ले। जल्द से जल्द फैसला चाहिए चिराग पासवान को भी और जल्द से जल्द फैसला चाहिए पशुपति पारस को भी हाजीपुर सीट को लेकर कि आखिरकार क्या फैसला बीजेपी लेती है। तो संभावना यह भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हाजीपुर सीट को लेकर फैसला चिराग पासवान के हक में लिया, क्योंकि फैसला लेने का अधिकार बीजेपी को ही है, फैसला लेने का अधिकार क्षेत्र बीजेपी का ही है। पशुपति पारस भले ही हाजीपुर से सांसद हैं, लेकिन सीटें तो बांटनी है बीजेपी को, एनडीए गठबंधन की वो सबसे बड़ी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर हाजीपुर सीट को लेकर फैसला चिराग पासवान के हक में लिया, पशुपति पारस के हक में नहीं लिया, तो फिर जाहिर तौर पर पशुपति पारस चुप नहीं बैठेंगे। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ने जब अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया, उससे पहले, उस स्थापना दिवस समारोह से पहले थोड़ी बहुत गुंजाइश भी थी कि या तो चिराग मान जाएंगे या पशुपति पारस मान जाएंगे। लेकिन स्थापना दिवस समारोह जिस तरह से पशुपति पारस ने हाजीपुर में मनाया, हाजीपुर से एक तरह से स्थापना दिवस समारोह के बहाने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया, उससे यह बात तकरीबन साफ हो चली है कि मानेंगे पशुपति पारस भी नहीं और मानेंगे चिराग पासवान भी नहीं। तो हर हाल में जो सीट चिराग पासवान को चाहिए, अगर वो चिराग पासवान को मिल जाती है तो पशुपति पारस क्या करेंगे? वो तो अपने चुनावी अभियान का आगाज हाजीपुर से कर चुके हैं और हाजीपुर सीट अगर पशुपति पारस के खाते में चली जाएगी तब तो ये बड़ी हार होगी चिराग पासवान की। 2024 से पहले क्या हारना पसंद करेंगे चिराग पासवान या पशुपति पारस? तो सीट एक है, दावेदार दो है और दोनों के खाते में सीट जा नहीं सकती, एक ही के खाते में जा सकती है। तो इस बात की संभावना भी है कि अगर यह सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई तो इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि फिर भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को मना पाएगी। फिर जो बड़ा खेल होगा वो ये होगा कि पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। लालू नीतीश के साथ पशुपति पारस की दोस्ती हो सकती है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम संभावना पर बात कर रहे हैं। जब चुनाव नजदीक हो, खेल की गुंजाइश नजर आ रही हो और मौजूदा वक्त में जो स्थिति और परिस्थिति किसी एक सीट को लेकर नजर आ रही है, तो आपको संभावनाओं पर भी बात करनी होगी, सिर्फ जानकारी पर नहीं। संभावनाओं पर बात और इसको लेकर फिर जो बाद में जानकारी आएगी उस पर बात करनी पड़ेगी। तो हम सिर्फ संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहे हैं। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि पशुपति पारस कल होके इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं।
लेकिन फिर रास्ता क्या है पशुपति पारस के पास? बीच का रास्ता क्या निकालेगी बीजेपी? जब पशुपति पारस किसी भी हाल में तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने हाजीपुर सीट से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है, स्थापना दिवस समारोह हाजीपुर में मनाया है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि ये मेरे लिए अमृत कलश है और हम अमृत कलश नहीं छोड़ सकते, हाजीपुर सीट नहीं छोड़ सकते। और जो अंदरूनी जानकारी हमारे पास सामने आई कि चिराग पासवान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं इस हाजीपुर सीट के लिए। तो ये लड़ाई है चाचा और पशुपति पारस के बीच। अब दूसरी जो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित के अपमान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा, राजस्थान की रैली में और तेलंगाना की रैली में। ये बीजेपी को बैकफायर भी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान मुश्किल पैदा कर सकता है बिहार में बीजेपी के लिए। हाजीपुर सीट को लेकर बीजेपी के लिए फैसला लेना और मुश्किल हो गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को लेकर अगर कोई बयान देते हैं विधानसभा में तो आप उसको दलित का अपमान बताते हैं। हरियाणा, माफ कीजिएगा, राजस्थान और तेलंगाना की रैली में आप उसका जिक्र करते हैं। और दूसरी तरफ आपका एक सहयोगी दल जो पहले से आपके साथ है, चिराग पासवान के आने से पहले से वो आपके साथ है, वो आपके साथ गठबंधन में है, जिसको आप ही ने केंद्र में मंत्री बनाया। और वो अपने 5 सांसदों को लेकर जब अलग हुए तो कहा यह जाता है, बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी की भी भूमिका रही इस खेल में, बीजेपी ने भी साथ दिया। अगर बीजेपी ने साथ नहीं दिया होता तो ये पूरा खेल संभव नहीं था अकेले पशुपति पारस से। अब चाहे वो जेडीयू के दबाव में दिया हो, चाहे वो किसी भी वजह से दिया हो। तो एक तरफ आप दलित प्रेम की बात करते हैं, जीतन राम मांझी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कहते हैं तो आप उसे दलितों का अपमान बताते हैं। और दूसरी तरफ एक सहयोगी दल जो चिराग पासवान के आने से पहले से आपके साथ है, उसको आप गच्चा देंगे। कायदे से तो ये सीट पशुपति पारस की ही है, सिटिंग सीट है, वो वहां से चुनाव लड़े हैं और आप वो सीट छीनकर चिराग पासवान को दे देंगे। तो अगर ये स्थिति और परिस्थिति बनती है कि पशुपति पारस को माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़े, बीजेपी का साथ छोड़ना पड़े, तो फिर वो बहुत आराम से रुखसत नहीं हो जाएंगे, बहुत आराम से नहीं छोड़ेंगे। वो भी वही खेल खेलेंगे जो जीतन राम मांझी को लेकर बीजेपी खेल रही है कि दलित का अपमान हुआ। पशुपति पारस भी एक दलित नेता है और जेडीयू भी इसको भुना सकती है, आरजेडी भी इसको भुना सकती है, इंडिया गठबंधन इसको भुना सकती है कि देखिए आपने एक दलित सहयोगी को किस तरह से बेआबरू होकर बाहर किया, किस तरह से उनको धोखा दिया, किस तरह से उनको गच्चा दिया, उनकी सिटिंग सीट छीन ली। कुछ भी खेल हो सकता है बिहार में। तो इंतजार कीजिए, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। दिसंबर और जनवरी का महीना वैसे भी राजनीति के लिए बेहद अहम होता है। त्योहारों का मौसम चला गया है, अब खालिस सियासत का मौसम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत वक्त भी बाकी नहीं है, बहुत खेल होने हैं और संभवतः ये खेल भी आपको देखने को मिल भी सकता है। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें और कोई नया खेल आपको देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।